अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, डियर स्टूडेंट्स। हमने लास्ट टाइम तक पढ़ा था मैक्लॉरिन सीरीज़ को और हमने डिराइव की थी पावर सीरीज़, जिसके अंदर हमने मैक्लॉरिन सीरीज़ को डिराइव किया था फॉर डिफरेंट फंक्शंस। आज हम स्टडी करेंगे थोड़ा सा उससे आगे, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे टेलर सीरीज़ को। टेलर सीरीज़ क्या है? अगर हमारे पास एक फंक्शन दिया हो इन दिस फॉर्म एफ ऑफ एक्स प्लस एच इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स इंटू एच plus f double dash of x h square divided by 2 factorial and so on। तो ये जो हमारे पास थ्योरम बना है दिस इज कॉल्ड एज टेलर्स थ्योरम। इसके अंदर एक चीज याद रखनी है कि ये थ्योरम कन्वर्जेंट होना चाहिए। कन्वर्ज होने का मतलब है कि अगर हमारे पास h की वैल्यू इतनी स्मॉल होती जाती है कि हमारे पास f ऑफ x प्लस एच और f ऑफ x क्या होते हैं, एक दूसरे के क्लोज होना शुरू हो जाते हैं, तो ये इससे हमारे पास अंदाजा होता है कि हमारे पास ये सीरीज कन्वर्जेंट है। और सिर्फ एक केस के अंदर ये कन्वर्जेंट हो सकती है, जब हमारे पास पावर सीरीज के अंदर a को हम 0 पुट करें तो हमारे पास ये सीरीज बन जाएगी कन्वर्जेंट। अब इसके अंदर हम मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स करेंगे जिसके अंदर हम टेलर सीरीज को यूज करेंगे और टेलर थ्योरम को अप्लाई करके डिफरेंट सीरीज जो पावर सीरीज है उनकी टेलर सीरीज एक्सपेंशन निकालेंगे। सपोज कर ले हमारे पास अगर फंक्शन दिया हुआ है नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स और हमें कहा हुआ है कि इसकी टेलर सीरीज एक्सपेंशन निकालें। सो सबसे पहले दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स, ठीक है। और साथ कहा हुआ है कि आप इसको इवेल्युएट करें इसकी टेलर सीरीज एक्सपेंशन एट एक्स इज इक्वल टू 2, यानी हमें x इज इक्वल टू 2 के ऊपर इसकी टेलर सीरीज एक्सपेंशन निकालनी है। तो सबसे पहली चीज हमारे पास हम निकालते हैं f ऑफ x एट x इज इक्वल टू 2। सो f ऑफ x एट x इक्वल टू 2 निकालेंगे तो x की जगह 2 पुट किया, क्या बन गया नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस 2, यानी ये तो आ गया नेचुरल लॉग ऑफ 3 के बराबर। अब अगर इसके अंदर डिफरेंट एक्सपेंशन देखें हमारे पास क्या आ रहा है, फर्स्ट डेरिवेटिव भी आ रहा है, सेकंड डेरिवेटिव भी आ रहा है, थर्ड डेरिवेटिव भी आ रहा है एंड सो ऑन। तो हम क्या करते हैं, ये डेरिवेटिव्स निकालते हैं और इसके अंदर भी हम क्या करते हैं, x की वैल्यू 2 पुट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव f डैश ऑफ x। f डैश ऑफ x क्या होगा, f ऑफ x है नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स, तो ये हमारे पास आ गया 1 अपॉन 1 प्लस एक्स। नेचुरल लॉग का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स एंड डेरिवेटिव ऑफ बेस यानी डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस एक्स। 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, वो एक्चुअली 1 ही होता है, तो ये क्या रह गया जस्ट 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स। इसके अंदर आप क्या पुट करें, x की जगह मैं 2 पुट करता हूँ, तो ये बन जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 यानी 1/3। ये हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। सिमिलरली अब मैं इसके अंदर सेकंड डेरिवेटिव निकालता हूँ f डबल डैश ऑफ x, ये क्या बन जाएगा डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस एक्स की पावर -1। अब अगेन यहाँ पे हम कौन सा रूल अप्लाई करेंगे, पावर रूल अप्लाई करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा -1 इंटू 1 प्लस एक्स की पावर -2। अगेन बेस 1 प्लस एक्स आ रही है तो 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव 1 ही होता है। अब इसके अंदर भी क्या करें, मैं इसका डेरिवेटिव निकालता हूँ एट एक्स इज इक्वल टू 2, ये क्या बन जाएगा -1 इंटू 1 प्लस 2 की पावर -2। 1 प्लस 2 क्या हो गया 3 की पावर -2, इसको नीचे ले जाते हैं तो ये 3 की पावर +2 हो गया यानी 3 का स्क्वायर, तो ये बन गया -1/9। सिमिलरली थर्ड डेरिवेटिव लेते हैं। थर्ड डेरिवेटिव लेने के बाद हम इसके अंदर x की जगह 2 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा f ट्रिपल डैश ऑफ 2। तो f ट्रिपल डैश ऑफ x पहले निकालते हैं, ये क्या होगा पावर रूल डेरिवेटिव, पावर रूल से पावर शुरू में, पावर में से 1 माइनस एंड बेस का डेरिवेटिव, बेस 1 प्लस एक्स है, सो 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव 1 ही होता है, तो ये क्या बन गया 2 टाइम्स 1 प्लस एक्स की पावर -3। इसी तरह अब इसके अंदर x की जगह भी क्या पुट करते हैं, हम 2 पुट करते हैं, तो f ट्रिपल डैश ऑफ 2 आ जाएगा 2 टाइम्स 1 प्लस एक्स की जगह 2 की पावर -3। 2 प्लस 1 3 का क्यूब क्या होता है 27, तो इसको पहले मैं नीचे ले जाता हूँ 2 डिवाइडेड बाई 3 का क्यूब, यानी ये मेरे पास आ गया 2 डिवाइडेड बाई 27 एंड सो ऑन एंड सो फॉर। हम इससे क्या निकाल सकते हैं, फोर्थ डेरिवेटिव, फिफ्थ डेरिवेटिव, सिक्स डेरिवेटिव एंड सो ऑन, ये भी निकाल सकते हैं। अब टेलर सीरीज एक्सपेंशन इस तरह की शेप में आ जाए क्योंकि हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू है, तो हमारे पास क्या होगा, ये एक्चुअली होगा बाय टेलर सीरीज, ये इक्वल होगा एफ ऑफ एक्स, ये इक्वल होगा एफ ऑफ ए प्लस एफ डैश ऑफ ए इंटू एक्स माइनस ए प्लस एफ डबल डैश ऑफ ए इंटू एक्स माइनस ए का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ये हमारे पास क्या है, एक और शेप है ऑफ द टेलर सीरीज, जब हमारे पास x इज इक्वल टू एग्जैक्ट फंक्शन की वैल्यू निकालनी हो a के ऊपर, ठीक है। अब a की वैल्यू 2 है,
तो एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी है। तो अब इसके अंदर ये वैल्यूज पुट करें। एफ ऑफ एक्स किसके बराबर था, नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स के बराबर, तो इसकी जगह आ गया नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स। एफ ऑफ ए किसके बराबर है, यानी एफ ऑफ 2 है नेचुरल लॉग ऑफ 3 के बराबर, इसकी जगह नेचुरल लॉग ऑफ 3 पुट कर दिया। एफ डैश ऑफ ए किसके इक्वल है, एफ डैश ऑफ ए भी हमने निकाला था 1/3, क्योंकि ए हमारे पास क्या है 2 के बराबर है, तो 1/3 इंटू एक्स माइनस 2। एफ डबल डैश ऑफ ए किसके बराबर है, वो भी हमने निकाला था -1/9 -1/9 एक्स माइनस ए की वैल्यू 2 है, 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। एफ ट्रिपल डैश ऑफ ए किसके बराबर है, वो इक्वल है 2/27, 2/27 ये आ गया x माइनस ए का क्यूब डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। तो ये हमारे पास आ गई है। अगर एफ ऑफ एक्स इक्वल हो नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स के बराबर, तो उसकी टेलर सीरीज क्या आएगी, एट एक्स इज इक्वल टू 2, वो ये आएगी। ओके अब हमें कहा हुआ है कि नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हम साइन ऑफ 31 डिग्री की वैल्यू निकाल के बताएं यूजिंग टेलर्स थ्योरम। अब टेलर्स थ्योरम को हमने कैसे यूज करना है, हम सपोज कर लेते हैं हमें साइन के कौन से एंगल की वैल्यू एग्जैक्ट हमें नजदीक पता है, तो वो हमें पता है साइन ऑफ 30 डिग्री की। सो हम क्या कहते हैं, लेट सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास ए जो है वो किसके बराबर है 30 डिग्री, या इसको रेडियंस में चेंज करते हैं तो यह इक्वल आ जाएगा 5/6 रेडियंस। अब हमारे पास एफ ऑफ ए भी निकालते हैं, एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल होगा, ये इक्वल हो जाएगा साइन ऑफ एक्स के बराबर। अब एक्स की जगह क्या पुट करने हैं, सबसे पहले हम 30 डिग्री पुट करते हैं। सो एफ ऑफ π/6 या ए की वैल्यू π/6 है, तो ये इक्वल आ गया साइन ऑफ π/6 विच इज इक्वल टू 1/2। अब टेलर सीरीज के लिए हमारे पास दो चीजें चाहिए, एक तो ए चाहिए था जो हमने निकाल लिया विच इज इक्वल टू π/6, सेकेंड चीज चाहिए एच कैसे निकलेगा। अब देखें एंगल हमें निकालना है 31 डिग्री और ए हमारे पास दिया हुआ है 30 डिग्री, तो हम एच निकाल सकते हैं। एच किसके इक्वल होगा 31 डिग्री माइनस 30 डिग्री, जो हमारे पास स्मॉल चेंज आ रहा है यानी 1 डिग्री। तो ये 1 डिग्री एक्चुअली क्या है, इसको रेडियंस में चेंज करें, पाई डिवाइडेड बाय 180 रेडियंस के बराबर है। अब पाई की वैल्यू अगर मैं 22/7 पुट करूं या 3.14 पुट करूं डिवाइडेड बाय 180 करूं, तो ये इक्वल आ जाएगा 0.01745। सो ये रेडियंस के अंदर आ गई वैल्यू। अब हमने क्या निकालने हैं, डिफरेंट डेरिवेटिव्स निकालने हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव, और उसके अंदर x की जगह हमने क्या पुट करना है 30 डिग्री पुट करना है। ठीक है, तो हमारे पास एक्चुअली क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल है साइन ऑफ एक्स के बराबर। तो यहाँ से हम फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं, एफ डैश ऑफ एक्स किसके इक्वल होगा कॉस ऑफ एक्स, साइन का डेरिवेटिव कॉस, इसका डबल डेरिवेटिव में साइन का कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन ऑफ एक्स, ट्रिपल डेरिवेटिव लें साइन का डेरिवेटिव अगेन कॉस ऑफ एक्स एंड सो ऑन। सो मैंने पहले तीनों डेरिवेटिव्स ले ली। अब इन डेरिवेटिव्स के अंदर क्या पुट करने हैं, हमें ए की वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट करनी है। सो मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर जब मैं एफ डैश ऑफ π/6 30 जो मैंने ए लिया था वो π/6 था, तो ये आगा कॉस ऑफ π/6, कॉस π/6 यानी कॉस 30 डिग्री, ये इक्वल होता है 0.866 के बराबर। सिमिलरली यहाँ पे भी पुट करें एक्स की जगह π/6, तो एफ डबल डैश ऑफ π/6 इक्वल हो जाएगा माइनस साइन ऑफ π/6 यानी 30 डिग्री, माइनस 30 डिग्री होगा, साइन ऑफ 30 डिग्री होगा -0.5। सिमिलरली यहाँ पे पुट करें, ये क्या हो जाएगा एफ ट्रिपल डैश ऑफ π/6, ये इक्वल आ जाएगा माइनस कॉस ऑफ π/6, तो ये इक्वल आ गया -0.866, -0.8666 आ गया। सो ऑन। इसी तरीके से अगर हम चलते जाएंगे तो हमारे पास फोर्थ डेरिवेटिव, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, जितना मर्जी हम आगे अपनी एक्यूरेसी को बढ़ाना चाहते हैं हम उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। अब हमारे पास टेलर सीरीज क्या है, टेलर थ्योरम है एफ ऑफ एक्स प्लस एच, ये इक्वल होगा एफ ऑफ ए प्लस एफ डैश ऑफ ए इंटू एच प्लस एफ डबल डैश ऑफ ए इंटू एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश ऑफ ए एच क्यूब डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, ये चीज। अब इसके अंदर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, एफ ऑफ एक्स प्लस एच क्या है, एक्चुअली एफ ऑफ एक्स प्लस एच होगा साइन ऑफ एक्स प्लस एच। एफ ऑफ ए क्या है जो हमने निकाला था एफ ऑफ π/6, तो मैं ए की जगह भी पुट करता हूँ π/6, एफ डैश ऑफ ए की जगह π/6 इंटू एच, एफ डबल डैश ऑफ ए की जगह अगेन π/6 एच स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल, एफ ट्रिपल डैश ऑफ ए की जगह π/6 एच क्यूब डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल एंड सो। अब वैल्यू पुट करें, एक्स की वैल्यू क्या है π/6 या 30 डिग्री, एच की क्या वैल्यू है 1 डिग्री, ये अभी हमने निकाला।
तो ये बन गया साइन ऑफ 31 डिग्री, x 30 h 1 डिग्री। f ऑफ पाई बाई 6 अभी हमने निकाला था, वो इक्वल था 1/2, इसको लिख सकते हैं 0.5 के बराबर। f डैश ऑफ पाई बाई 6 वो निकाला था 0.866, इसकी जगह 0.866, और h की क्या वैल्यू है, h की वैल्यू थी 0.01745, इसकी जगह ये पुट कर लें। प्लस f डबल डैश ऑफ पाई बाई 6 वो इक्वल है -0.5, इसकी जगह -0.5 पुट किया। h की क्या वैल्यू है 0.01745 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, एंड थर्ड वैल्यू भी पुट करके हम सिंप्लीफाई करते हैं। अब इसके अंदर इसकी वैल्यूज निकाल ली हैं, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। कैलकुलेटर के जरिए सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये तो आ गया 0.5, ऐसे ही आ गया। इसको सिंप्लीफाई करें 0.866 इंटू 0.01745, ये आ गया 0.0151 प्लस इसको सिंप्लीफाई करें, ये आ जाएगा -0.5 इंटू 0.01745 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, तो माइनस के साथ आ गया हमारे पास -0.00007613। अब इनको ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, आपके पास क्या आ जाएगा 0.5 प्लस 0.0151 माइनस 0.007613, तो मेरे पास आ गया 0.5143। तो ये मेरे पास वैल्यू है साइन ऑफ 31 डिग्री की। अगर मैं इसको कैलकुलेटर से निकाल के भी चेक करूं तो मेरे पास साइन ऑफ 31 डिग्री आएगा 0.5143। अगर मैं चेक करके देखूं तो मेरे पास साइन ऑफ 31 डिग्री निकलता है 0.5150, ऑलमोस्ट सेम आ रहा है। क्यों, हमने यहाँ पे डेरिवेटिव्स थोड़ा सा सेकंड तक लेके गए। अगर मैं थर्ड डेरिवेटिव भी ऐड करूँ तो मेरे पास एक्यूरेसी और इंक्रीज हो जाएगी और हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ साइन ऑफ 31 डिग्री आ जाएगी। अब हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है जिसके अंदर आपको कहा हुआ है कि ये एक एक्सपेंशन दी हुई है, प्रूफ करें बाय टेलर्स थ्योरम कि ये करेक्ट है। तो हम देखें लेफ्ट साइड पे दिया हुआ e की पावर x प्लस एच, इसको सपोज कर लेते हैं, लेट सपोज कर लेते हैं f ऑफ x प्लस एच किसके बराबर है, e की पावर x प्लस एच। अब हमें जस्ट टेलर्स थ्योरम को प्रूफ करना है, हमें कोई वैल्यू नहीं फाइंड आउट करनी। अगर यहाँ हम f ऑफ x निकालना चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम h की जगह 0 पुट करें तो हमारे पास f ऑफ x आ जाएगा विच इज इक्वल टू e की पावर x। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, डिफरेंट डेरिवेटिव्स लेते हैं। हम डेरिवेटिव्स की वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें वैल्यू तो नहीं निकालनी। हम क्या करते हैं, इसमें x की जगह जस्ट x ही पुट करके डेरिवेटिव निकालते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही होता है, पावर का डेरिवेटिव 1। सिमिलरली अगर मैं इसका डबल डेरिवेटिव लूँ, e की पावर x का डबल डेरिवेटिव भी e की पावर x ही होगा। अगर मैं इसका ट्रिपल डेरिवेटिव लूँ, e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x ही होगा, एंड सेम फोर्थ डेरिवेटिव लूँ तो भी क्या होगा, e की पावर x ही होगा, एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ। अब हम अप्लाई करते हैं टेलर्स थ्योरम। टेलर्स थ्योरम क्या है, f ऑफ x प्लस h इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस f डैश ऑफ x इंटू h, f डबल डैश ऑफ x h स्क्वायर 2 फैक्टोरियल, f ट्रिपल डैश ऑफ x h क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल, एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ। अब f ऑफ x प्लस h किसके बराबर है, e की पावर x प्लस h के बराबर है। f ऑफ x किसके बराबर है, वो इक्वल टू e की पावर x के बराबर है। f डैश ऑफ x किसके बराबर है, वो भी e की पावर x के बराबर है, इंटू h। f डबल डैश ऑफ x वो भी e की पावर x के बराबर है, इंटू h स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। f ट्रिपल डैश ऑफ x किसके बराबर है, वो भी e की पावर x के बराबर है, इंटू h क्यूब डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, एंड सो ऑन। अब देखिए e की पावर x सब के अंदर कॉमन आ रहा है, मैं कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ बच के पीछे, यहाँ पे बच गया 1 प्लस एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल प्लस एच क्यूब डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, एंड सो ऑन। सो ये देखें हमारे पास e की पावर x प्लस एच की टेलर सीरीज एक्सपेंशन प्रूफ होगी। जस्ट हमने क्या किया, जनरल सॉल्यूशन को अप्लाई किया। हमें h की वैल्यू भी नहीं पता, हमें x की वैल्यू भी नहीं पता कि हमें किस वैल्यू के लिए निकालना है। जस्ट एक जनरल सॉल्यूशन निकाला है जिसके अंदर हमारे पास f ऑफ x प्लस एच e की पावर x प्लस एच के बराबर था, और इसके अंदर हमने इसको कन्वर्ट किया इनटू अ टेलर सीरीज एक्सपेंशन। अब एक और एक्सपेंशन करेंगे जिसके अंदर हम क्या करेंगे, लॉगरिथमिक फंक्शन की टेलर सीरीज एक्सपेंशन निकालेंगे। यानी अगर e की पावर x प्लस एच की बजाय अगर हमारे पास 2 की पावर x प्लस एच हो तो फिर इसकी टेलर सीरीज एक्सपेंशन कैसे निकालते हैं।
सो हमारे पास दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स प्लस एच इक्वल टू 2 की पावर एक्स प्लस एच के बराबर, और कहा हुआ है कि इसको यूज करके आप इसकी टेलर सीरीज एक्सपेंशन निकालें। जनरल एक्सपेंशन निकालनी है हमें, ना एक्स की वैल्यू बताई हुई है कि किस वैल्यू के लिए निकालनी है, ना हम एच की वैल्यू पता है। सो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसमें एच की जगह 0 पुट करते हैं, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, एच की जगह 0 पुट किया तो ये बन गया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 की पावर एक्स। अब जिस तरह हमने टेलर सीरीज के अंदर किया था, हम मुख्तलिफ डेरिवेटिव्स निकालते हैं। इसका फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होगा, एफ डैश ऑफ एक्स का 2 की पावर एक्स का डेरिवेटिव भी, क्योंकि एक्स आपके पास ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही है तो 2 की पावर एक्स ही होगा। लेकिन साथ अब इसके क्या आएगा, क्योंकि एक्चुअल डेरिवेटिव क्या होता है 2 की पावर एक्स इंटू नेचुरल लॉग ऑफ बेस, यानी नेचुरल लॉग ऑफ 2, और उसके साथ फिर पावर का डेरिवेटिव भी, और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 होता है। इसका सेकंड डेरिवेटिव लें, f डबल डैश ऑफ x 2 की पावर x नेचुरल लॉग ऑफ 2, तो एज इट इज 2 की पावर x का डेरिवेटिव 2 की पावर x इंटू नेचुरल लॉग ऑफ 2, ये नेचुरल लॉग ऑफ 2 दो बार हो गया तो बन गया नेचुरल लॉग ऑफ 2 का स्क्वायर इंटू 2 की पावर x। सिमिलरली इसका थर्ड डेरिवेटिव लें, f ट्रिपल डैश ऑफ x क्या होगा, नेचुरल लॉग ऑफ 2 का स्क्वायर, तो एज इट इज 2 की पावर x का अगेन डेरिवेटिव होगा 2 की पावर x इंटू नेचुरल लॉग ऑफ 2। इनको कंबाइन करें नेचुरल लॉग ऑफ 2 को, तो ये बन गया नेचुरल लॉग ऑफ 2 का क्यूब इंटू 2 की पावर x एंड सो ऑन। हमारे पास ये टर्म्स ऐसे ही चलती है। अब टेलर सीरीज क्या है, टेलर सीरीज कहती है एफ ऑफ एक्स प्लस एच ये इक्वल होता है एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स इंटू एच एफ डबल डैश ऑफ एक्स इंटू एच स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश ऑफ एक्स एच क्यूब डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। अब एफ ऑफ एक्स प्लस एच क्या था, 2 की पावर एक्स प्लस एच, इसकी जगह पुट कर दिया 2 की पावर एक्स प्लस एच। एफ ऑफ एक्स किसके बराबर है, वो इक्वल है 2 की पावर एक्स के, इसकी जगह 2 की पावर एक्स पुट कर दिया। एफ डैश ऑफ एक्स किसके बराबर है, 2 की पावर एक्स नेचुरल लॉग ऑफ 2, इसकी जगह पुट कर दिया 2 की पावर एक्स नेचुरल लॉग ऑफ 2 इंटू एच। एफ डबल डैश ऑफ एक्स क्या है, 2 की पावर एक्स नेचुरल लॉग ऑफ 2 का स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ट्रिपल डेरिवेटिव की वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट करें। अब अगर इस सब के अंदर देखें 2 की पावर एक्स कॉमन है, तो मैं 2 की पावर एक्स कॉमन ले लूं राइट साइड पे, तो क्या बन जाएगा 1 प्लस एच टाइम्स नेचुरल लॉग ऑफ 2 प्लस एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल नेचुरल लॉग ऑफ 2 का स्क्वायर एंड सो ऑन। अगली टर्म होगी एच क्यूब डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल नेचुरल लॉग ऑफ 2 का क्यूब एंड सो ऑन एंड सो फॉर। तो ये हमारे पास जो एक्सपेंशन आई है ये लॉगरिथमिक फंक्शन की टेलर सीरीज एक्सपेंशन है। तो हमने क्या किया है, जस्ट जनरल सॉल्यूशन निकाला है, हमें ना ए की वैल्यू पता है ना एच की वैल्यू पता है, तो हमने क्या निकाल दिया, लॉगरिथमिक फंक्शन है ए की 2 की पावर एक्स प्लस एच, इसकी हमने टेलर सीरीज एक्सपेंशन निकाली। सो आज के लिए हमने सारे जो मेन चीज़ थी टेलर सीरीज को अप्लाई कैसे करने हैं, टेलर सीरीज की मदद से अगर किसी फंक्शन की एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी हो तो वो कैसे निकालनी है, और टेलर सीरीज कैसे निकलेगी उसकी अगर एग्जैक्ट वैल्यू के ऊपर हो। और इसके अलावा भी हमने अगर साइन ऑफ 31 की वैल्यू है जिसको हमने टेलर सीरीज की मदद से निकाल के देखा कि अगर एच हमारे पास 1 डिग्री हो, ए 30 डिग्री हो, तो साइन ऑफ 31 डिग्री की वैल्यू यूजिंग टेलर्स थ्योरम कैसे निकलेगी। आज के लिए बस इतना ही है। आपने इन लेक्चर्स को फॉलो करना है ताकि आपको पावर सीरीज़ के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो सकें। आपने मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना है ताकि आपके पास लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट आ सके। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।